स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले ज़रा एक चीज़ रिकॉल करते हैं कि अक्सर हमने फ़िल्मों में देखा है कि जहाँ पर जो जासूसी फ़िल्में होती हैं या ऐसी फ़िल्में होती हैं जिसमें क्रिमिनल्स या क्राइम इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि अक्सर क्राइम सीन पर पुलिस आती है और वो चोर के जो है ना वो बाल ढूंढ रही है या खून के धब्बे ढूंढ रही है या जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स ढूंढ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें ढूंढी जा रही होती हैं और फिर अचानक से पता लगता है कि चोर कौन है। तो ये अक्सर हमने फ़िल्मों में, ड्रामों में देखा होगा। तो कभी आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि इनको कैसे पता चला कि इस चीज़ को इस बंदे ने टच किया था या इस चीज़ के ऊपर जो बाल था वो इस बंदे का था, किसी और का नहीं था। बाल तो सबके एक जैसे होते हैं। और अगर रंग की बात की जाए तो सफ़ेद बाल तो किसी के भी हो सकते हैं या काले बाल तो किसी के भी हो सकते हैं या भूरे बाल तो किसी के भी हो सकते हैं। तो ये कैसे कंफर्म हुआ कि अगर 4 लोगों के बाल काले हैं तो 4 में से ये एक ही बंदा है जिसका ये बाल है और जो यहाँ पे उस वक्त मौजूद था। तो ये काम या ये चीज़ जो हो पाती है या ये चीज़ जो हम देते हैं ये कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है, ये एक्चुअल में इस दुनिया में होता है। इसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फिंगर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो जस्ट एक आइडेंटिटी, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका एक्चुअल वर्ड है डीएनए प्रोफाइलिंग। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी डीएनए की प्रोफाइलिंग होती है जिसके अंदर पता लगता है कि ये किसके हाथ के निशानात हैं या ये बॉडी का हिस्सा किसका है। होता है कि स्टूडेंट्स के अल्लाह ताला ने डीएनए के अंदर, हर एक इंसान के डीएनए के अंदर कोई ना कोई पैटर्न डिफरेंट रखा है। वो पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से वो उसकी एक पर्सनलाइज्ड आइडेंटिटी बनती है। मिसाल के तौर पे कि अगर हम आपका शनाख्ती कार्ड ऑफिस जाना हुआ हो या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बायोमेट्रिक थंब प्रिंटिंग या सिम ख़रीदने जाना है, मोबाइल की सिम जब हम ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो थंब प्रिंट है या अक्सर हमारे पास सेंसर वाले फ़ोन होते हैं जिसके अंदर थंब प्रिंट वो डिटेक्ट करता है तो फ़ोन जो है ना वो खुलता है। तो स्टूडेंट्स यही तमाम बातें, तो क्यों हमारी फिंगर से खुल रहा है, किसी और के फिंगर से नहीं खुल रहा? क्योंकि हमारे फिंगर जो प्रिंट है उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। हर एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट का पैटर्न डिफरेंट होता है, इसी वजह से वो उसकी एक पर्सनलाइज्ड आइडेंटिटी हो जाती है। इवन के ट्विंस की भी जब हम बात करते हैं, जहाँ बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है, वहाँ भी डीएनए पैटर्न के अंदर और फिंगरप्रिंट के अंदर पैटर्न के अंदर डिफरेंट आता है। कहीं क्रिमिनल्स, कहीं जो है ना वो मुजरिम जो है वो इस वजह से पकड़े जाते हैं कि उनका कोई ना कोई हिस्सा, बाल छुआ हो किसी चीज़ को, या जो है ना वो स्किन के सेल्स। आज तो टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच गई है कि चीज़ें जो है ना वो बॉडी के सेल्स भी अगर वहाँ पर रुक रह गए हैं तो उससे भी डिटेक्ट करके बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोफाइलिंग का प्रोसेस ऐसा है जो डीएनए पैटर्न को डिटेक्ट कर लेता है। काफ़ी क्रिमिनल्स इस वजह से पकड़े जा चुके हैं। होता क्या है ये डीएनए प्रोफाइलिंग के प्रोसेस में, हमने कीमेटोग्राफी का प्रोसेस पढ़ा होगा जिसके अंदर जो है वो कलर्स मिक्स करे जाते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ कलर्स जो है ना वो मिक्स करके डाई करा जाता है चीज़ें, कीमेटोग्राफी का प्रोसेस होता है। तो सेम इसी तरह से ये भी प्रोसेस होता है, बस इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है जिससे वो डीएनए और दूसरी चीज़ें सेग्रीगेट हो जाती हैं और फिर उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है और पैटर्न्स को देखा जाता है कि कौन सा पैटर्न किस किस्म का पैटर्न है और किस जो है ना इंसान का पैटर्न है, फिर उससे मैच किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की, उनकी एक रिसर्च के मुताबिक हर इंसान के जिस्म के ऊपर बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। हाँ तो ठीक है, इसमें अच्छी नई बात क्या है? नई बात या मज़े की बात या हैरत अंगेज़ बात यह है कि हर एक बॉडी के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनके डीएनए पैटर्न्स में भी फ़र्क होता है। यानी मेरे बॉडी पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो आपकी बॉडी पे भी मौजूद होंगे, लेकिन उनका डीएनए पैटर्न डिफरेंट होगा। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि जो डीएनए पैटर्न के लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी पे हो सकता है दुनिया में किसी और की बॉडी पे हो। नहीं, जो डीएनए पैटर्न मेरी बॉडी
के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होगा वो किसी और के बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर नहीं हो सकता। ये भी वेरिएशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और ये नेचर की तरफ से एक समझ लीजिए एक पर्सनलाइज्ड आइडेंटिटी, एक गिफ्ट है पर्सनलाइज्ड आइडेंटिटी का हर एक इंसान को। तो आज आज जो हमारे पास मौजूद है, तो ये 1980s में रिसर्च शुरू हुई थी, और वो रिसर्च कुछ ऐसी थी स्टूडेंट्स के, उस रिसर्च के अंदर क्या था कि उन्होंने क्या करा, एक रूम उन्होंने लिया, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कीबोर्ड, कंप्यूटर्स, माउस वगैरह कंप्यूटर सेटअप रखा, वहाँ लोगों ने वहाँ काम करा। अच्छा, लोगों ने वहाँ काम करा तो उन लोगों को उन लोगों के काम करवाने जाने से पहले ही उन्होंने क्या करा, उन सब के डीएनए सैंपल्स अपने पास रिकॉर्ड कर लिए कि भाई ये इस बंदे का डीएनए सैंपल है, ये इस बंदे का, ये इसका है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इसके डीएनए सैंपल्स पैटर्न्स रिकॉर्ड कर लिए। अब जो डॉक्टर्स या जो लोग ये रिकॉर्ड कर रहे थे उन लोगों को अलग रखा गया और उन लोगों को एक कमरे के अंदर भेज दिया गया। उन लोगों ने कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करे, अपना काम करा, उसकी एक वीडियो क्लिप बना ली जाए या किसी न किसी तरह से उसको रिकॉर्ड कर लिया गया कि कौन सा बंदा किस कंप्यूटर पे कहाँ बैठा था। फिर उसके बाद उन टीम एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि जो ये डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे थे, उन एक्सपर्ट्स ने क्या करा, जगह जगह के लिए और ये बात बताई कि इस जगह पे ये बंदा बैठा था, इस जगह पे ये बंदा, इस कीबोर्ड को इसने इस्तेमाल करा, इस कीबोर्ड को इसने इस्तेमाल करा, ये माउस इसने इस्तेमाल करा। तब जाके ये बात का खुलासा हुआ कि भाई हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी बॉडी की आइडेंटिटी डिफरेंट है। हर एक इंसान की एक डिफरेंट बॉडीली आइडेंटिटी है, एक डिफरेंट डीएनए पैटर्न है, एक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है बॉडी के ऊपर जो उसे हेल्प कर रहा होता है। गुड बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, हम अक्सर हाथ से खाना खा रहे होते हैं तो वो जो हाथ के अंदर हमारे बैक्टीरिया मौजूद होता है तो वो जब मुँह पेट के अंदर जाता है और हमें डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, मज़ीद हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ह्यूमंस के जीनोम को, जीन्स को स्टडी करा जा रहा था। समझा जा रहा था कि जैसे हमने राइस के जीनोम के बारे में पिछली सेशन में बात करी थी, तो यहाँ पर ह्यूमंस के जीनोम को स्टडी करा जा रहा था। समझा जा रहा था कि ह्यूमंस का जीन, तो ह्यूमंस का पता चला 25,000 अप्रॉक्सीमेट जीन्स का सेट है हमारे पास, 25,000 जीन्स के सेट मौजूद हैं हमारे पास, इतनी वेरिएशन मौजूद है हमारे अंदर। और फिर मज़ीद इसको स्टडी किया गया कि कितनी डिफ्रेंशिएशन है, किस हद तक डिफ्रेंशिएशन है, किस हद तक हम चीज़ों को पर्सनलाइज्ड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्टडी करी गई। तो आज के टॉपिक का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हमने बात करी डीएनए प्रोफाइलिंग यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम क्यों दिया गया? नाम इसलिए दिया गया कि पुराने वक्तों के अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी को फिंगरप्रिंटिंग से कहा जाता था कि भाई ये इसका फिंगरप्रिंटिंग है। ट्रेडिशनल में समझा जाता था कि हर एक बंदे का फिंगरप्रिंट अलग है, तो इसीलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम दे दिया गया। जस्ट कि वो ट्रेडिशनल टाइम्स के ऊपर, वो ट्रेडिशनल टाइम्स में, क्योंकि 1980s की बात है, तो वहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग एक पर्सनलाइज्ड आइडेंटिटी समझी जाती थी। अच्छा, हमने पढ़ा कि ये स्किन से, बालों से या किसी भी बॉडी के हिस्से से हम पता लगा सकते हैं, उसके सेल से, बॉडी के 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल से भी हम पता लगा सकते हैं कि डीएनए किसका है। क्यों? क्योंकि डीएनए के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, हर एक बंदे के डीएनए के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से हम पता लगा सकते हैं। फिर हमने बात करी कि बैक्टीरियल फिंगरप्रिंटिंग। हमने बताया कि बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं और हर एक बंदे की बॉडी के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो एक डिफरेंट डीएनए पैटर्न रखता है। यानी मेरी बॉडी पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसका डीएनए पैटर्न आपकी बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए पैटर्न से डिफरेंस करेगा। और ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मेरे बॉडी पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए पैटर्न मौजूद है वो किसी और की बॉडी पे पाया जा सके। ये मेरी इंडिविजुअलाइज्ड आइडेंटिटी है। फिर हमने बात करी कि ये बैक्टीरिया कहाँ मतलब ये प्रोसेसिंग या हमें ये चीज़ें कहाँ हेल्प करी। तो ये हमने बताया हमें क्रिमिनल्स को पकड़ने में या डिटेक्ट करने में कि ये चीज़ किसकी है, किसने इस्तेमाल करी। कई दफ़ा ये चीज़ का मालिक कौन है इस झगड़े को भी सुलझा सकता है कि इसको किसने इस्तेमाल करा है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो जिनमें जो है ना वो ये मसले मसाइल क्रिएट होते, तो इस वजह से भी
ये डीएनए प्रोफाइलिंग करी जाती है। हमने बात करी कि ट्विंस के अंदर भी डिफरेंशिएशन है, बेशक वो बॉडी स्ट्रक्चर से सेम नज़र आते हैं लेकिन उनके भी फिंगरप्रिंट्स, उनके भी डीएनए पैटर्न्स, उनके भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए पैटर्न्स स्लाइड से डिफरेंट है। हर एक किसी का स्लाइड से डिफरेंट होता है, वो स्लाइड से डिफरेंट ही उसकी आइडेंटिटी है। फिर हमने बात करी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो है ना वो एक ऐसा प्रोजेक्ट आया था 1987 के अंदर, आई थिंक, हाँ 1987 के अंदर आया था, जिसके अंदर ह्यूमंस के जीन्स के बारे में, जीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जीन्स के बारे में, जैसे हमने राइस की बात करी थी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ह्यूमंस की जीन्स के साथ देखी गई, करी गई। आज भी ह्यूमंस के साथ ह्यूमंस की जीन्स के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जा रही है, क्योंकि ये वैसे तो ये ह्यूमंस की जेनेटिक इंजीनियरिंग बैन है, मना है कि ह्यूमंस के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग ना की जाए, ना छेड़छाड़ करी जाए नेचर के साथ, लेकिन कहीं जगह पर स्लाइटली खामोशी के साथ या कुछ इलाकों में ये अलाउ है, लाइसेंसिंग के साथ जाए, कुछ हद तक ह्यूमंस की जीन्स के साथ भी इंजीनियरिंग या छेड़छाड़ का प्रोसेस हो रहा है। जैसे हमें बुखार ना हो, इसकी जीन्स को हटा दिया जाए, या कोई भी बीमारी जो XYZ हमें हो जाती है तो वो ना हो, इस पे भी काम हो रहा है। बैन है चीज़ें, इलीगल हैं, लीगल भी हैं, तो इस पे भी काम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ों को करना पता नहीं क्या इसका रिज़ल्ट आता है, क्या आता है। बहरहाल आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ लर्न किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।